बहुत बड़ा समाचार है, बिल्कुल ताजा, हॉट ब्रेकिंग। बड़ी कामयाबी, भारत के कूटनीतिक कामयाबी। कतर में जो 8 भारतीय थे उनकी मौत की सजा कम कर दी गई है। फॉरेन अफेयर जो हमारा वो बहुत ही नाकस किस्म का है। ठीक है, आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर चेक कर लें तो वो बड़ी तगड़ी है, वो हाई लेवल की है, वो झुकते नहीं है। लेकिन सजाए मौत खत्म, मतलब जो फांसी का फंदा दिख रहा था वो तो अब नहीं होने वाला है। बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर मोदी। खास तौर से मैं यहाँ पे बोलूंगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी दिसंबर में ही एक ट्रिप मारा था कतर का, और जाकर के उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात की थी। कतर चाहता था कि इंडिया अपना स्टैंड इजराइल पे चेंज करे, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड इजराइल पे चेंज नहीं किया। देखने वाली बात है, कतर ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया, इंडिया ने नहीं किया अपना स्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बड़ी खबर जो अभी सामने आ रही है वो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी सजा कम कर दी गई है। 8 लोग थे ये, वो पूर्व नौसैनिक जिनके ऊपर एस्पियोनाज का यानी कि जासूसी की इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये बोला था कि ये कतर की जो इक्विपमेंट है उसकी जासूसी करके ये इजराइल को बता रहे थे। और एपिलेट कोर्ट में इसके खिलाफ इंडिया ने अपना वो भी लगाया था, अपील लगाई थी। और अपील लगाने के बाद आज कोर्ट का जो जजमेंट आया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये बताया, वी हैव नोटेड दैट द वर्डिक्ट टुडे ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील in Qatar in Doha global case, Dahara global case, in which the sentence have been reduced. External Affairs Ministry ने बोला, उन्होंने बोला आगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, the detailed judgment is awaited. We are in close touch with legal team as well as the family members to decide on the next step. अभी फांसी से बचाया गया, आगे इनकी सजा और रिड्यूस कराई जाएगी। किसी की 1 साल, किसी की 6 महीने, किसी की हो सकता है पूरा बरी हो और वो वापस आ जाए। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोले our ambassador to Qatar and other officials were present in the court today along with the family members. We have stood by them since the beginning of the matter and we will continue to extend all counselor and legal assistance. We will also continue to take up the matter with the Qatari authorities due to the confidential and sensitive nature of the proceedings of this case. It would not be appropriate to make any further comments at this juncture. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली कि हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं और हम लोगों ने अपने लोगों को बचा लिया। बहुत बड़ी चीज है। मोदी जी अभी कुछ टाइम पहले ही गए थे कतर के आमिर से बात की थी कि इंडिया ने तकरीबन 2018 के अंदर 14 के अंदर इंडिया की जो कैबिनेट है उसने एक ट्रीटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस प्रिजनर साइन की हुई है कतर के साथ। उसमें यह है कि जो इंडियन जो प्रिजनर्स हैं जो कतर के अंदर हों या इंडिया के अंदर कतरी प्रिजनर्स हों, ये वाइस वर्सा चलता रहता है, या उनकी जो नियर फैमिलीज़ हों, वो अपनी जो अपनी सज़ा है उसका एक जो रिमेनिंग हिस्सा है वो अपने होम कंट्री में रह सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली ये चीज़ें हैं। इंडिया की सरकार ने ये इस तरह की जो ट्रीटी है वो बरतानिया से की है, मॉरिशस से, बल्गारिया, ब्राज़ील, बड़ी लंबी लिस्ट है, फ्रांस से, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान से, इवन यूएई, मालदीव्स, थाईलैंड, टर्की, इटली, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जो हैं वो हैं। और सुनने में आ रहा है कि इस तरह की जो डिस्कशंस हैं वो कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया एंड स्पेन के अंदर भी मौजूद है। और उस वक्त 2014 में भी नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म थे, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है इंडिया और कतर के दरमियान ये साइन हुई थी। सो जो 10 साल पहले उस वक्त नरेंद्र मोदी ने ये फ़ैसला किया था, इट मीन्स कि वो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है जी। अब ये जो लोग हैं जिनको सज़ाएँ हुई हैं, इसका एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ये लोग जो हैं दे आर सेंड बैक टू इंडिया और वो अपनी रिमेनिंग जो चीज़ है वो अपने मुल्क में अदा करें। जब वापस आ जाएं तो फिर सारी बात है उस तरह की, फिर वो मुल्क जो है जब इतने हाईएस्ट लेवल पे वहाँ पे केस लड़ रहे हैं कि इनको माफ़ कर दिया जाए, तो ये घर में आके ये थोड़ा ही हो सकता है कि वो कहेंगे नहीं अब हम इनको जेलों में डालते हैं। वो ख़ास किस्म का फिर एक प्रिजन या होम सेंटेंस कर देते हैं या घरों में रख देते हैं ताकि ये चीज़ जो है वो हो। सो लगता तो ये है
द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग कि अब वो जो लोग हैं, जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो अब रिहा हो जाएंगे और दे आर गोइंग टू कम बैक वेरी सून। एक तो या तो वो अपने वापस वतन आके सज़ा पूरी करेंगे, या फिर वो वहाँ पे उनको कतरी जो अमीर है वो माफ़ कर देंगे। लाइकली चांस ये है कि कतरी अमीर माफ़ कर देंगे, बिकॉज अगर उन्होंने भेजना ही है तो फिर इस तरह भेजें ताकि एक ऐसी चीज़ हो जिससे पता चले कि भाई हाँ ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जो मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, मैंने आपको कहा है कि नरेंद्र मोदी जब से ऑफिस आए हैं उन्होंने एक बड़ी एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट लेके आए हैं मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से, और वो ये है कि वो तमाम मुसलमान मुल्कों के आप देखें कितना करीब हैं। जितनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस वक्त मुसलमान दुनिया के साथ है, पाकिस्तान तो वो सोच भी नहीं सकता। यही हमें फिर दुख होता है कि हम क्योंकि उन पे जाते हैं, जाके कहते हैं यार सानू ना पैसे दे दो, हमने वो हमारे पास शॉर्ट हो गए हैं और हमने वो रखने हैं। और जब वो पैसे लगे किधर हैं, पैसा लगा किधर है, पैसा इस्तेमाल किधर हुआ, कोई कहता है जी ये सियासतदान खा गए हैं, कोई कहता है बाहर भेज दिया, कोई कहता है डेवलपमेंट करवा लिया, डेवलपमेंट में बीच में 50% लगा दिया, 50% किकबैक्स लेके पैसे बाहर ट्रांसफ़र कर दिए, तो फिर इज्जत थोड़ी रहती है। तो जब आप अब नरेंद्र मोदी बाहर जाके ये थोड़ी कहता होगा कि भाई तुम मेरा जो मुल्क है उसमें हमें पैसे दो, हमने IMF को रुकवाने हैं। वो तो जाके कहता होगा मेरे से कारोबार करो, ट्रेड करो। अभी ओमान की जो लीडरशिप इंडिया आई हुई थी, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इंडिया उनको क्या क्या कुछ नहीं ऑफर कर रहा था। सो मैं समझता हूँ कि ये दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। अमारातीज़ हों, कतरीज़ हों, सऊदीज़ हों, वो सारे ये चीज़ समझ गए हैं कि एंड देन इंडिया ने जो उनकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको बड़ा स्ट्रेटिजिकली डिस्प्ले किया है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। इवन कि अगर आपको याद हो कि जब जनरल नरवाने ही वाज आर्मी चीफ थे भारत के, तो उस वक्त जनरल नरवाने जो थे उन्होंने इंडिया सऊदी अरब गए, और सुनने में आता उस वक्त उन्होंने ऑफ़र किया था सऊदीज़ को कि हम खाना काबा की या इन इलाकों की जहाँ पे आपको चाहिए सिक्योरिटी चाहिए, हम मुसलमान फ़ौजी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज में बहुत ज़्यादा मुसलमान फ़ौजी भी मौजूद हैं। सो ये जो क्वेश्चन है, ये इस चीज़ की गारंटी है कि वो दे आर वेरी स्मार्ट इन इस सेंस में कि उन्होंने अब मुस्लिम वर्ल्ड को उस तरह अप्रोच करना शुरू कर दिया, और मुस्लिम वर्ल्ड ने भी स्पेस दी है उनको। कतर में अरेस्ट 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर को मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। पिछले साल कतर में अरेस्ट किए गए 8 पूर्व इंडियन नेवी ऑफिसर को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले पर भारत सरकार ने नाराजगी दिखाए थे। भारतीय नौसेना के ये सभी ऑफिसर पिछले साल अगस्त से ही कतर के जेल में बंद है। कतर ने अभी तक इन सभी पूर्व ऑफिसर के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी अभी तक नहीं दी है। हालांकि मामले से परिचित लोगों का कहना है कि इन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। भारतीय विदेश मंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है, धारा ग्लोबल केस में अरेस्ट पूर्व नेवी ऑफिसर को लेकर आए आज के इस फैसले पर हमने गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई है। कतर के कोर्ट ऑफ अपील के डिटेल डिसीजन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा अगला कदम क्या होगा, इस पर भी डिसीजन लेने के लिए हम कानूनी टीम के साथ साथ फैमिली मेंबर के साथ भी संपर्क में है। ये सभी लोग कतर के एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतरी येमेनी नौसेना को ट्रेनिंग और दूसरी सेवाएं प्रदान करती है। इन 8 नेवी ऑफिसर में राष्ट्रपति पुरस्कार में सम्मानित पूर्णेंदु तिवारी भी शामिल है।